नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज। मैं हूं शिवम प्रासर। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं जनसुराज नेता। मैं इनसे एक छोटा सा पहले परिचय लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर अपना एक छोटा सा पहले परिचय दे दें। जी मेरा नाम अभिषेक अनिल हुआ और जिला संगठन अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के हम हैं। तो सर अभी जो प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगा रहे हैं, मतलब सम्राट चौधरी हों, अशोक चौधरी हों, मंगल पांडे हों, संजय जायसवाल हों, सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगा रहे हैं ये फर्जी सर्टिफिकेट, 7वीं पास है, और सम्राट चौधरी दूसरे को बोलते हैं 8वीं पास है। क्या है ये सच्चाई? जी सबसे पहले नमस्कार। और आपका मानव सेवा न्यूज के जितने दर्शक हैं, जितने फॉलोअर हों, सभी को मेरे तरफ से उनको भी दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपका सवाल है सम्राट चौधरी जो 7वीं फेल है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अभी प्रशांत किशोर जो आरोप नहीं लगाए वो सत्य है, इस बात की सत्यता है, उनके पास सबूत है, प्रूव्ड है। वो 7वीं फेल है और उन पे और जो आरोप लगा है वो इस चीज़ को सिद्ध कर रहा है कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी जिसने आरोप नहीं वो सिद्ध करके बताए हैं। अगर वो नहीं है तो वो अपने जवाब में बताए कि हम 7वीं पास नहीं है, हमारे पास वो डिग्री है, और वो जो चुनावी हलफनामा फॉर्म जो दायर करता है वो बताए। ये उन पे एक और आरोप लग रहा है जो किसी का हत्या करवा दिया, उसके बाद नाम चेंज कर करके। हाँ, ये भी बात हम लोग सोशल मीडिया और प्रशांत किशोर से देख रहे हैं कि उन पे एक हत्या का भी मामला, और हत्या का आरोपी नहीं है, उसमें सजावार है, सजा भी जेल गए हैं, और जेल में वो पटना हाईकोर्ट से बेल लेने के लिए वो अपना नाम बदल के उम्र कम करके नाबालिग का जो सर्टिफिकेट लगा के वहाँ से वो बेल लिए हैं। ये भी बात सत्य रहा है। जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिए हो, कॉलेज धरती पे ही नहीं है, प्रशांत जी का कहना है। हाँ, वो तो खुद मीडिया के सामने आके बोले हैं कि हमने डिग्री नहीं लिया, हमें तो कोई संस्था वाला हमको डिग्री दिया लेके। तो आज तक हम लोग भी मान चले कि हम भी MA किए हुए हैं, और मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन जहाँ भी लोग विद्यार्थी पढ़ता है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देता है। तो धरती पे तो रहना चाहिए, और वो रहना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका तो रहता है। इसका मतलब सर्टिफिकेट वो लिए नहीं है, ऐसे दे दिया है, धरती पर है नहीं, तो निश्चित रूप से फर्जी है, फर्जीवाड़ा का काम किए हैं। अशोक चौधरी पे आरोप आ रहा है जो 200 करोड़ का जमीन अपना बेटी के नाम से लिखवाए हैं। निश्चित रूप से वो भी सत्य है कि अशोक चौधरी जो अपने बेटी के नाम से जमीन लिए हैं या उनकी पत्नी जो लिए हैं, सबसे ताजुब की बात है अशोक चौधरी कह रहा है कि हमारी पत्नी, चूंकि एक ट्रस्ट है उसके माध्यम से अकाउंट ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ। बताइए आज के समय वो में नेता है, मंत्री है। अभी हाल फिलहाल हम लोग देखे हैं कि प्रशांत किशोर आरोप लगाए कि वो जाके 56-57 सड़कों में प्रोफेसर बन गए हैं, उनकी पत्नी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, अकाउंट पैसा आता जाता है, और कैसे व्यक्ति उनको पता नहीं है, वो भी करोड़ों करोड़ का है। समस्तीपुर के सांसद महोदया है संभवी चौधरी, उनके नाम से जमीन है। हाँ, वो भी सामने में आया है कि समस्तीपुर सांसद संभवी चौधरी है, उनके नाम से जमीन है, क्योंकि पहले वो अपने किसी जो करीबी लोग से जमीन लिए थे, फिर उनसे ट्रांसफर करवाया। तो ये सब सारा चीज़ को तो प्रशांत किशोर ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं ना, सबूत दे रहे हैं। जब सबूत दे रहे हैं, जब दुनिया को दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर इसमें शक की गुंजाइश नहीं। अगर नहीं है तो इस चीज़ को सम्राट चौधरी हो या मंगल पांडे हो या अशोक चौधरी आके सामने बताए। अशोक चौधरी गए हैं कोर्ट में, कोर्ट का तो सब लोग जानते हैं न्यायालय क्या 2 साल 4 साल 5 साल खिंचाएगा। वो तो ऑन कैमरा आके ऑन मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे हम पे ये गलत आरोप लगा रहे हैं। 2 करोड़ 12 लाख रुपया मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में कहाँ से? अब ये तो चूंकि मीडिया के लोग आप हैं और सभी लोग मीडिया देखते हैं, जब हमारे पास पैसा है, हमारे पत्नी के अकाउंट में पैसा है, तो हमें कर्ज और पैसा लेने की जरूरत कहाँ है। उन्होंने कहा कि ना हमने 25 लाख रुपया हमने पैसा लिया, और पैसा लिए तो वो अपने नाम से लेते या पत्नी के नाम से लेते, अपने पिताजी के नाम से पैसा लेने की कौन जरूरत पड़ गई। और फिर पैसा लिए तो फिर वो पैसा कैसे सधाए हैं, कब सधाए हैं, वो सारा चीज़ पुख्ता सबूत दिए हैं। तो ये लगता है कि निश्चित रूप से अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार अपने लाइफ में बहुत कुछ किए, बिहार के लिए किए, और एक सुशासन का सरकार लोग कहा जाता था, हम लोग भी काफ़ी समर्थक थे, लोग करता भी था। लेकिन ये 4-5 मंत्री जो इनसे घिरा हुआ है, नीतीश कुमार की छवि को पूरे धूलमिल कर दिया है। उनको मन चलिए कि उनका राजनीतिक कैरियर ऐसे लास्ट स्थिति पर था, जो बचा हुआ उसको भी ख़त्म कर दिए हैं। ये लोग बदनाम, बिहार को बदनाम ही नहीं किए हैं, पूरे देश में बिहार की जो एक छवि था उसको धूलमिल करने के काम। संजय जायसवाल पे आरोप लग रहा है पेट्रोल पंप। हाँ, संजय जायसवाल पर भी जा रहा है, भाजपा के नेता है,
भाजपा के मान चलिए प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो अपना पेट्रोल पंप को बचाने के लिए, वहाँ मुनाफा हो उसको बचाने के लिए बहुत दिनों तक वो फ्लाईओवर बनने वाला था उसको रोक के रखे। दूसरा नंबर, जिस संस्था जिसको तेल मुहैया कराते थे उनके पेट्रोल पंप से जाता था तो तेल जा रहा था 500 लीटर बिल बनता था 1000 लीटर का, कहीं ज़्यादा बन रहा था। ये सब कुल मिला के ये जो है, चाहे संजय जायसवाल हो, अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी, 4-5 नेता जो इससे जुड़े हुए हैं, सब बिहार के लूटे हैं। अभी कुछ दिन पहले 71,000 करोड़ की घोटाला सामने आया था, कहाँ खुल रहा है बात, कहाँ था? उसमें यही लोग इन्वॉल्व थे, यही लोग शामिल थे। अगर प्रशांत किशोर गलत हैं तो फिर इन पे ईडी सीबीआई की जांच क्यों न बैठती है? हाँ, निश्चित रूप से अभी एनडीए की सरकार है और भाजपा तो है ही उसके लिए। थोड़ा थोड़ा जिस पे शक होता है उस पर ईडी सीबीआई आता है, बिना नोटिस दिए हुए उसको लोग अरेस्ट करता है, जेल भिजवाते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए, जब मुख्यमंत्री रहते हुए उसको जेल जाना पड़ गया, जेल भेज दिया, ईडी सीबीआई लगातार लग रहा था, टॉर्चर कर रहा था, तो इन पे भी लगवाए। इन लोगों की समिति का जितनी संपत्ति है उसका जांच करवाए ईडी सीबीआई से। अगर गलत है तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं अगर हम गलत हैं तो हम पर मुकदमा करें, हमको जेल भिजवाए, तो उसके लिए तो सक्षम है वो लोग। लास्ट में बिहार की जनताओं को अब क्या आप कहिएगा, जो एनडीए की सरकार है, राजद की सरकार है, क्या कहिएगा? लास्ट में हम बिहार की जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ने एनडीए और एनडीए की सरकार या राजद की सरकार को देखे, विगत 15 साल से लालू का राज देखे, किस तरह से लूट खसोट घोटाला हुआ। आज लालू प्रसाद खुद चारा घोटाला में जेल गए, आज उनकी चारा घोटाला के चलते उनकी वजह से सदस्यता खत्म हो गई, चुनाव नहीं लड़ सकते, आयोग कोर्ट ने उनको निर्धारित किया। भाजपा में भी देख रहे हैं, सामने आ रहा है ऐसे मंत्री है, ये लोग दब रहे थे जब तक जो सत्ता में थे। आज सम्राट चौधरी हो या अशोक चौधरी की बात है, पहले कांग्रेस, फिर राजद, फिर भाजपा। तो भाजपा एक ऐसी है, लोग पहले भी इसका प्रचार चला था, ये तो मतलब वाशिंग मशीन है, जितना गंदगी है, जितना करप्शन आप किए हैं, चाहे जितना आप पे जितना भी एलिगेशन लगा वो आप भाजपा में जाइए और वहां से साफ सुथरा हो जाइए, आपको न कोई पूछने वाला है, न कोई इसका सूद लेने वाला है। लेकिन एक प्रशांत किशोर ऐसा लोग आया है, वो सूद लेगा और वो अपने लिए नहीं ले रहा, बिहार के आम जनता की हित के लिए ले रहा है। बिहार की जनता भुखमरी से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, गुजरात में जाके काम कर रहे हैं, और जिस नेता को, जिस प्रतिनिधि को चुन के लोग भेजता है, आज वो माला मार है। छोड़िए अपने राज्य तो छोड़िए, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, पटना छोड़िए, बिहार से अदर स्टेट, अदर देश में जाके, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड, वहां जाके लोग जमीन खरीदते, प्रॉपर्टी बना रहे हैं। इन लोगों का चरित्र क्या है, कहते क्या है और करते क्या है, वो जनता सब देख रही है, जनता समझदार हो गई है। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी जनता को आंख खोलने का काम किया है और आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं सच्चाई क्या है। तो आने वाला समय में हम जनता लोगों से बस आप लोग के माध्यम से विनम्र आग्रह विनती करते हैं कि आप अपने भविष्य, आप अपने बच्चों का भविष्य देखें, शिक्षा रोजगार की बात करें। जो जनप्रतिनिधि या जो पार्टी आपके बच्चों की हित की बात करता है, शिक्षा रोजगार की बात करता है, करप्शन की बात करते हैं, उसको एक बार मौका दीजिए, उसके साथ आप लोग साथ दीजिए, तभी बिहार बदलेगा। नहीं तो सभी तो आप देख लिए 35-40 साल में। चलिए, धन्यवाद।